हेलो गाइस। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कभी हमारी गिटार परफॉर्मेंस पे इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटल एनहेंसमेंट, इंस्ट्रूमेंटल कोऑर्डिनेशन, इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटल करेक्शन सब कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, तुम पे 3 गिटार हैं। एक गिटार तुम पे है ब्रांडेड, एक गिटार तुम पे है मीडियम, मतलब मीडियम मीडियम है ना, बहुत ब्रांडेड ना बहुत सही। एक गिटार तुम पे है जो प्रोफेशनल है। तो जो प्रोफेशनल गिटार है उसको अगर तुम 30% भी तुम टैलेंटली प्ले कर रहे हो तो वो अच्छा प्ले होगा। वैसे ही मीडियम गिटार, तो मीडियम गिटार में ना वो गिटार बहुत अच्छा है तो उसमें टैलेंट ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप तुम पे कोई कार है, जैसे स्पोर्ट्स कार है तुम पे, तो स्पोर्ट्स कार है तो स्पोर्ट्स कार में तुम्हें उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव है, उतना ज़्यादा उसमें कोऑर्डिनेशन है, सपोर्ट है इंजन का, और तुम्हें मैनुअली पावर कम लगेगी, मैनुअल इफेक्ट कम लगेगा उतना। जितना मैनुअल इफेक्ट तुम्हें, जितना ज़्यादा क्वालिटी पे जितना ज़्यादा क्वालिटी पे जाता है इंसान, उतना ज़्यादा उसमें मैन एफर्ट्स कम होते हैं। अब जैसे 800 वाली कार का क्लच इतना लाइट नहीं होता, वैसे Hyundai का क्लच बहुत लाइट है, ऐसे ही स्कॉडा का क्लच बहुत लाइट है, BMW का क्लच तो बहुत ही लाइट है। तो अगर तुम ऑल्टो से BMW के क्लच में जा रहे हो तो तुम्हें उसमें चलाने में भी दिक्कत आएगी, और क्लच जो बहुत लाइट रहेगा वो BMW का क्लच रहेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जितना ज़्यादा क्वालिटी पे जाओ उतना ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाते हैं। वैसे ही गिटार में भी है, अगर गिटार ट्यून नहीं है तो कितना भी अच्छा गिटारिस्ट क्यों ना आ जाए वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब एक तार टूट गई हो तो गिटार क्या करेगा, गिटारिस्ट क्या करेगा? चलो वो तो हो गया टेक्निकल एरर कि तुम पे तार नहीं है, तुम पे गिटार भी, तुम पे क्वालिटी गिटार है लेकिन तुम पे टैलेंट नहीं है तो तुम फिर भी प्ले नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम पे 30% भी टैलेंट है तो तुम गिटार को वैसे प्ले कर लोगे। और अगर एक बार प्ले तुमने करने, एक बार ऐसा होता है जैसे तुम कोई गिटार प्ले कर रहे हो, नया नया है गिटार, तुमने उसे प्ले करना शुरू करा, कैसे भी करके तुमने एक तरीके से पहले पिकअप होता है, जैसे तुम कोई भी चीज़ पिक कर रहे हो वैसे गिटार में भी है। कोई चीज़ तुम्हें 10 बार तुम कर रहे हो तो एक्सीडेंटली तुम वो डिस्कवर कर दे रहे हो नई चीज़, और सुटेबल प्ले कर रहे हो तो तुमने वो ऑफ कॉर्ड बना दिया उसे। ऐसे ही ऑफ कॉर्ड्स कई सारे गानों में ऑफ कॉर्ड्स प्ले किए जाते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि टेक्निकली तुम कैसे गिटार को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। जैसे कैपोज यूज़ होते हैं, कैपो एक वो क्लिप होती है गिटार की, उससे तुम्हें बार कॉर्ड्स प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बार कॉर्ड शेप होती है। नॉर्मल कॉर्ड ऐसे होती है, बार कॉर्ड शेप ही होती है। तो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और एक होता है तुम्हारा प्रेजेंस कैसा है। अब सोसाइटी में तुमने गिटार प्ले करना है, तो अगर तुम्हें सिर्फ सोसाइटी में प्ले करना है तो तुम्हारा गिटार जो है, तुम्हें बस इतना होना चाहिए कि तुम उससे टेक्निकली साउंड अच्छी निकले और एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत भी ना आए। ऐसा वो मतलब कोऑर्डिनेटली तुम प्ले कर पाओ, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें वर्ल्ड वाइड प्ले करना है तो तुम्हारे पास ऐसे मास्टर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। जैसे इंडियन आइडल में परफॉर्मेंस की जाती है तो गिटार ही इतने बढ़िया हैं कि अगर तुम टच करोगे उससे ही साउंड बहुत अच्छी प्ले होंगी। तो उसके लिए तुम्हें सेटअप वगैरह वाला सही होना चाहिए, मतलब तुम्हारे पास सेटअप ऐसा होना चाहिए कि तुम अगर हल्का सा भी प्ले कर रहे हो तो तुम्हें बहुत वो मेलेडियस लगे, क्योंकि तुमने वर्ल्ड में प्रेजेंट करना है। वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो वहाँ यूज़ किए जाते हैं इंडियन आइडल वगैरह में, तो वो इंस्ट्रूमेंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन विद द स्पीकर, विद द एम्पलीफायर, तो जो इनका कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत अच्छा कनेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है। अगर कनेक्टिव कोऑर्डिनेशन किसी भी चीज़ में है, जैसे अगर मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरे को भगवान ने वोकल अच्छा दिया, सपोज सपोज ही कहता हूँ, चलो नहीं दिया, सपोज मुझे अच्छा वोकल दिया है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी साउंड अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ अच्छे से मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा ना, मैं दूसरे तक पहुँचा नहीं पाऊंगा। वैसे ही गिटार तुम पे अच्छा है लेकिन तुम पे आउटपुट अच्छा नहीं है तो तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट शुड बी दैट मच गुड दैट यू कैन प्ले एवरी सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल। तो काफ़ी सारे लोगों के प्रेजेंस में तुम्हें अगर प्ले करना है तो तुम्हारे पास वो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो कई बार इंस्ट्रूमेंट
क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट से हमें लगता हुआ है कितना अच्छा प्ले कर रहा है, कितना बढ़िया प्ले कर रहा है। भाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा बहुत टैलेंट लाना पड़ेगा। अब जीरो टैलेंट में तो कोई प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने भी प्ले किए हैं। टेलर एक कंपनी है, टेलर के गिटार प्ले करे हैं। फेंडर तो चलो बजट है, टेलर के गिटार, टेकेमिन के गिटार प्ले करे हैं मैंने। टेलर के क्या गिटार है, सी बगल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ग्रेनाडा के भी अच्छे हैं। गिब्सन, एक गिब्सन कंपनी है, उसको इंडियन ब्रांड बना दिया गिब्सन, उसके गिटार प्ले करें। उसको गिटार को यार प्ले करते ही अलग साउंड आती। तो कोऑर्डिनेशन डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑल्सो। अगर तुम पर टैलेंट 30% है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं, तो 30% का 100% तक 70% जो बचा है वो टैलेंट भी तुम शो नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत गिटार का प्रेजेंस भी होना चाहिए। ये मैं ज्ञान इसलिए झाड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंस्ट्रूमेंट प्ले करके मुझे पता लगता है। कई गिटार बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब सिंगर है, सिंगर की साउंड ही अच्छी ना है तो सिंगर क्या है। वैसे गिटार की साउंड कई बार मैं देखता हूँ, कई गिटार बहुत जल्दी अनट्यून हो जाते हैं, तो सब कुछ डिपेंड होता है कई बार इंस्ट्रूमेंटल कैसा है, समझ रहे हो। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान ज़्यादा नहीं बस।